कभी सोचा है आपने कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां अक्सर सबसे शांत कमरों में लिखी जाती हैं। ये लड़ाइयों के शोर में नहीं, बल्कि कुछ लोगों की दबी हुई सांसों और उनकी आंखों में जलते लालच में पैदा होती है। अनकही अनसुनी में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी सल्तनत की नहीं, बल्कि एक दफ्तर की है। एक ऐसी कहानी जो बोर्ड रूम की चार दीवारी से शुरू हुई और हिंदुस्तान के खेतों और महलों तक खून की नदी बनकर पहुंची। ये कहानी है एक कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी। जरा अपनी आंखों को बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए। साल 1600 का वो एक शहर जिसका नाम लंदन। ये वो लंदन नहीं जिसे हम आज जानते हैं। ये एक धुंध में लिपटा, सीलन और ठंड से कांपता हुआ शहर है। हवा में कोयले का धुआं और टेम्स नदी के किनारे उम्मीदों और हताशा से भरे जहाज खड़े हैं। इसी शहर के एक छोटे से कमरे में 24 लोग बैठे हैं। ये कोई राजा या जागीरदार नहीं, ये व्यापारी हैं। इनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी है, एक कसक है, क्योंकि डच व्यापारियों ने मसालों के समंदर पर कब्जा कर लिया था और वो काली मिर्च, लौंग और जायफल जो उस जमाने में सोने की तरह कीमती थे, अब इनकी पहुंच से बाहर हो जा रहे थे। और उसी वक्त इनसे हजारों मील दूर हिंदुस्तान, शहंशाह अकबर की सल्तनत। आप कल्पना कर सकते हैं वो क्या दौर रहा होगा। एक ऐसी धरती जहां दौलत नदियों की तरह बहती थी, जिसके शहरों की चकाचौंध देखकर यूरोप के सौदागरों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। एक ऐसी सल्तनत जिसने अपनी ताकत पर इतना भरोसा था कि उसे लगा ही नहीं कि समंदर पार किसी ठंडे गीले टापू पर बैठा कोई उनकी तकदीर लिखने की जुर्रत भी कर सकता है। क्या आप यकीन करेंगे कि लंदन के उस सीलन भरे कमरे में बैठे वो मुट्ठी भर व्यापारी इसी सोने की चिड़िया को निगल जाने का ख्वाब देख रहे थे। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने ये सपना क्यों देखा, सवाल ये है कि उन्होंने इसे सच कैसे कर दिखाया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से पल से होती है। इनकी कहानी की शुरुआत हुई एक कागज के टुकड़े से। 31 दिसंबर 1600, सदी का आखिरी दिन, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान पर दस्तखत किए। ये महज एक दस्तावेज नहीं था, ये उनके लालच का लाइसेंस था। एक ऐसा लाइसेंस जो उन्हें पूरब के खजानों को लूटने की खुली छूट देता था। और इस तरह जन्म हुआ The Governor and Company of Merchants of London Trading into the East Indies का, जिसे हम और आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ये कोई सरकारी मिशन नहीं था। इसके पीछे देश प्रेम या झंडे का सम्मान नहीं था। इसके पीछे सिर्फ एक ही मजहब था, एक ही जुनून था, वो था मुनाफा, कच्चा बेहिसाब मुनाफा। सोचिए, ये दुनिया की शायद पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जिसका सपना देशों को जीतना था। इसका हर फैसला इस बात से तय होता था कि शेयर होल्डर्स को कितना फायदा होगा। यह एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। सैकड़ों लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर
एक ऐसा दानव खड़ा कर दिया था जिसे न भूख की कोई सीमा थी और न ही नैतिकता की कोई चिंता। जब ये हिंदुस्तान आए तो बादशाह जहांगीर के दरबार में किसी फकीर की तरह गिड़गिड़ाए, हुजूर, बस आपके कदमों में थोड़ी सी जगह चाहिए, एक छोटा सा गोदाम बना लें, आपके गुलाम बनकर रहेंगे। उनकी विनम्रता देखकर मुगल सल्तनत मुस्कुराई। उन्हें लगा, ये बेचारे कहां से आए हैं, इन्हें क्या पता कि हम क्या चीज हैं। और यही वो गलती थी। मुगलों ने उनके हाथ में तराजू देखा, पर उस तराजू के नीचे छिपी तलवार नहीं देख पाए। वो उस दीमक की तरह थे जो लकड़ी में घुस तो जाती हैं पर दिखती नहीं। धीरे धीरे उनके गोदाम किले बन गए, उनके गार्ड्स फौज बन गए और उनके व्यापारी बादशाहों की तकदीर लिखने वाले सौदागर बन गए। 1608 में जब कंपनी का जहाज हेक्टर सूरत के तट पर आकर रुका तो उस पर खड़े नाविकों ने पहली बार हिंदुस्तान की हवा में सांस ली। उनकी आंखों में क्या था? खौफ, उम्मीद, या एक ऐसी भूख जो आने वाली 2 सदियों तक इस जमीन का सब कुछ सूख लेने वाली थी। वो नहीं जानते थे कि वो सिर्फ एक सफर पर नहीं बल्कि एक युग को खत्म करने की शुरुआत पर खड़े हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो जानेंगे, जब कंपनी ने पहली बार हिंदुस्तान के जमीन पर कदम रखा तो उसका सामना किन चुनौतियों से हुआ और कैसे एक प्यादे की तरह चली गई एक छोटी सी चाल ने इस खेल की पूरी बिसात पलट दी। इंतजार कीजिएगा अनकही अनसुनी की अगली कड़ी का।